हूँ। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को नाकाम करने के लिए या इमरान खान को नाकाम करने के लिए मुखालफिन ने मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए, जो वो कर सकते थे। उन्होंने इस मकसद के लिए ख़वातीन भी लॉन्च की, उन्होंने इस मकसद के लिए और बहुत सारे ज़राए इख्तियार किए, लेकिन तमाम की तमाम चीज़ों में वो लोग नाकाम रहे। अब उन्होंने मजबूर होकर फिर ये किया कि अब उलमाए किराम को इस मैदान में लेकर आए, मुफ्तियान किराम को लेकर आए, ताकि इस तरीके से इमरान खान को जो है वो नाकाम किया जाए। अब इस सिलसिले में अहम कड़ी जो आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो मुफ्ती सईद खान जो एक इल्मी शख्सियत है, मैं उनका इल्मी कदरदान हूँ और इल्मी मकाम भी है, और फिर एक बड़े अदारे को चला भी रहे हैं, और फिर उनका मुतालिया जो है वो भी अपनी मिसाल आप है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उनको भी आज लॉन्च किया जा रहा है, उनको यूज़ किया जा रहा है। वो इस सिलसिला में कहा जाता है जी कि इमरान खान का जो निकाह था, इमरान खान ने जो बुशरा बीवी से जो निकाह किया, पहला जो निकाह था, उन्होंने वो इद्दत के दौरान किया, और उसके बाद फिर 1 महीने बाद फिर मुझे वो कहते हैं मुझे कॉल आई, उन्होंने जाकर हलफनामा जमा करवाया कि मुझे कॉल आई, और कॉल आने के बाद कहा गया जी कि मेरा जो निकाह था पहले वाला वो सही नहीं था, दोबारा मेरा निकाह पढ़ाइए। तो फिर मैंने निकाह पढ़ाया। नाज़रीन, ये बात बज़ाहिर तो शायद छोटी सी है, लेकिन हकीकत में इसके पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम तलाश करना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कुछ बातें जनरल शुएब ने कहीं, कुछ बातें और ये मकबूल जान साहब ने कहीं, वो भी अपना अपना जगह पर एक वज़न रखने वाली बातें हैं जो मुफ्ती साहब के हवाले से। लेकिन बहरहाल हम किसी का कैरेक्टर पर हम बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं उन फैक्ट्स पर जो बात जो है वो यहाँ की गई है। नाज़रीन, सवाल ये है कि मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने इमरान खान का पहला निकाह पढ़ाया, उन्होंने ख़ुद अपने इस बात का इकरार किया कि मैंने अहले मजलिस में, उन्होंने कहा एक खातून वहाँ थी। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कहते हैं वहाँ एक खातून थी, तो उन्होंने कहा जी इनकी शरी जो है वो तकाज़े पूरे हैं सारे, तो आप निकाह पढ़ाएँ, तो मैंने निकाह पढ़ा दिया। अब वहाँ पर वो जो पहले वाला निकाह हुआ, उस निकाह की ना तो कोई वीडियोज़ हमने देखी, ना हमने कोई तस्वीर देखी, और ना ही उसके कोई गवाहान देखे। यानी कुछ लोगों ने गवाही दी हो जी वहाँ पर ये निकाह हुआ जहाँ पर मसूफ़ फरमा रहे हैं, हो सकता है हुआ हो, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा निकाह नहीं हुआ। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि उसके कुछ गवाह भी तो मौजूद हुए होंगे, क्योंकि गवाहों के बगैर तो निकाह नहीं पढ़ाया जाता। अगर गवाह थे उस पहले वाले निकाह के, उसके बाद फिर बाद का जो निकाह हुआ, तो वो गवाह जो पहले निकाह के थे, उन लोगों ने दोबारा सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इसका इज़हार क्यों नहीं किया। अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि फिर जब मुफ्ती साहब किबला को ये बताया गया जी मेरा जो पहले वाला जो निकाह था वो मैंने सिर्फ एक किसी पेशन गोई की बुनियाद पर, हालांकि बुशरा बीबी आपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि ऐसी कोई पेशन गोई वाली कहानी नहीं थी, लेकिन बहरहाल फिर भी चूँकि मुफ्ती साहब ने कहा तो हम उन्हीं की बात को ले लेते हैं। अगर किसी पेशन गोई की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने ये निकाह कर लिया था और फिर दोबारा 1 महीने के बाद उन्हें एहसास हुआ या उन्हें लगा कि मैंने गलत किया, तो उन्होंने इनको बुला लिया। फिर अब सवाल यह है कि मुफ्ती साहब किबला जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने इमरान खान साहब को ये बात बताई कि मोहतरम आपने तो बहुत बड़ा गुनाह किया, क्योंकि आप बदकारी करते रहे, आपने एक औरत से निकाह किया इद्दत के दौरान, इसकी इजाज़त नहीं थी, आपने शरीयत की हदें तोड़ी हैं, अब जाइए आप ऐलान जाकर माफ़ी मांगिए, जो भी था करना था। लेकिन मौसूफ़ ने कोई भी ऐसी बात उनसे उस वक्त जो है वो नहीं की। अगर की है तो फिर वो काइंडली रिकॉर्ड पर लाएँ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खामोशी से गए, अपना निकाह का रजिस्टर लिया, फॉर्म लिया, जाकर फिर निकाह पढ़ा के आ गए पूरे मजमा के अंदर। और उस वक्त भी उन्होंने वहाँ पर लोगों की मौजूदगी में कोई ऐसी बात नहीं की कि जनाब आपका निकाह तो मैं 1 महीना पहले पढ़ा चुका हूँ, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं। खामोशी से मौसूफ़ ने निकाह पढ़ा दिया। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान तो शरीयत से नावाकिफ़ शख्स था, लेकिन मुफ्ती साहब तो शरीयत की हदों को जानते थे। इन्होंने जानते बूझते क्यों इन हदों को तोड़ने की कोशिश की? अगर उसने गलत काम किया हुआ था तो इन्होंने उसके तदारक के लिए क्या किया? चाहिए तो ये था मुफ्ती साहब को कि जो ही ये फ़ोन उनको आया था दोबारा निकाह पढ़ाने के लिए, मौसूफ़ पुलिस को इत्तला करते कि एक शख्स मुझसे ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाना चाह रहा है, हालांकि उसका निकाह पहले मैंने पढ़ाया, वो निकाह चूँकि इद्दत में था और वो जायज़ नहीं था, अब दोबारा मुझसे निकाह पढ़ाना चाह रहा है, तो आप उसको पहले गिरफ़्तार करें, पहले उसके पुराना हिसाब किताब उसके जो है वो मुकम्मल करें, फिर आगे हम चलेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं हुई। फिर ये सारा मरहला होने के बाद फिर मुफ्ती साहब बिल्कुल खामोश रहे, मुफ्ती साहब ने कोई जिक्र नहीं किया, और यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए। या उन 5 सालों के बाद जाकर मुफ्ती साहब को याद आया कि जनाब इमरान खान ने फ़लाँ मौका पर शरीयत के ख़िलाफ़ अमल किया था, तो लिहाजा मैं मैदान में कूदूँ ताकि उनका शरीयत मुखालिफ अमल जो है वो सामने लाऊँ। नाज़रीन, इस बात की मैं कतन जो है वो हिमायत नहीं करता। अगर इमरान खान ने किसी पेशन गोई की बुनियाद पर इद्दत में निकाह किया तो गलत किया, और अगर इमरान खान ने मुफ्ती साहब को ज़बरदस्ती करवाया तो गलत करवाया। लेकिन मुफ्ती साहब की ज़बरदस्ती का जिक्र कहीं पर भी नहीं है कि उन्होंने ज़बरदस्ती किया हो, बल्कि खुशी से मुफ्ती साहब उनकी गाड़ी में पहले भी बैठ कर गए, बाद में भी उनके बुलाने पर उनके बनीगाला में तशरीफ़ ले गए। इसलिए नाज़रीन, इस केस, ये जो केस बताया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं जो समझता हूँ तो वो ये है कि एक बोगस केस बनाया जा रहा है, या सिर्फ़ और सिर्फ ये भी एक मजहबी ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि
یہ بتایا جائے جناب شخص نے شریعت کی حدیں توڑی ہیں تو لہٰذا باقی چیزیں اس کے اوپر ثابت نہیں ہوتی، تو لہٰذا مذہب کے نام پر اس کا جو ہے بکرا بنایا جائے اور اس کو عدالتوں کی نظر کیا جائے اور پھر پھانسی پر یا کسی اور جگہ پر اس کو چڑھا دیا جائے۔ تو اس لیے مفتی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ صاحب علم انسان ہیں، تو آپ سے یہ چیزیں جو ہے زیب نہیں دیتی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر ایسی صورتحال آپ کے سامنے ہو چکی تھی تو آپ بر وقت اس بات کا داروں کو متنبع کرتے کہ جناب یہ شخص یہ غیر اسلامی غیر شرعی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، اور آج آپ نے وہ ایک الف نامہ جا کر آپ نے عدالت میں جمع کروا دیا جی کہ میں الف دیتا ہوں، میں نے پہلا نکاح بھی پڑھایا دوسرا بھی پڑھایا۔ مفتی صاحب پہلے والا ٹھیک تھا یا بعد والا ٹھیک تھا؟ بعد والے کی تو تصاویریں بھی ہیں، بعد والے کی تو پوری وہ ریکارڈنگ بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، اس کو تو ساری دنیا آن کرتی ہے۔ جو پہلا جو نکاح اس کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں جو آپ نے ذکر فرمایا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس بارے میں بھی مفتی صاحب جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہمیں مطمئن کریں عوام کو کہ جو کچھ انہوں نے کیا تو کیوں کیا، کس لالچ میں کیا، کسی دباؤ میں کیا، کیوں کیا، ہر کچھ تو ریزنز اس کے پیچھے جو ہے وہ ہوں گی۔ امید ہے کہ ان تک میرا یہ پیغام پہنچے گا، آپ پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔